नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ हम मौजूद हैं आज नारनौल विधानसभा क्षेत्र और हरियाणा प्रदेश के नारनौल विधानसभा क्षेत्र की बातचीत की जाए तो आज हम ऐसे जगह मौजूद हैं जहां हम संपूर्ण भारत के दर्शन करवाएंगे आपको। संपूर्ण भारत 12 अक्टूबर अभी आने वाला है, उस दिन संपूर्ण भारत जो पीछे देख रहे हैं मेरे साथ मनदीप जी, उनसे जानेंगे इसका नाम क्या रखा गया। ये बहुत बड़ा स्तंभ है। मनदीप जी, क्या नाम रखा है इसका? सर, इनका नाम रखा गया भारत मित्र स्तंभ। ओके, तो भारत मित्र स्तंभ नाम रखा गया है और ये 12 तारीख का जो आयोजन है, यहाँ के पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक जो पूर्व के थे कैप्टन अभिमन्यु, उनके पिताजी की याद में ये भारत मित्र जो स्तंभ है ये बनाया गया है। और यहाँ पे आपको हरियाणा से लेके पूरे भारत की एक चीज़ की जानकारी। मनदीप जी, ऊंचाई कितनी, कुछ बता सकते हैं इसकी? लांबा जी, इसकी ऊंचाई 150 फीट के करीब है। 150 फुट। अच्छा, 150 फुट में अभी अंदर चल के दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें ऐसे अंकित की गई हैं इसके ऊपर? सर, इसमें पूरा ब्रह्मांड से लेके आधुनिक भारत सबको मतलब सारी पेंटिंग से, स्कल्पचर से इसको दर्शाया गया है। आप देखेंगे इसमें प्रत्येक जगह पे बच्चों की जानकारी के लिए हर एक चित्र पे हमने वो उसके दर्शन कराए गए हैं। तो आप ऊपर हर एक फ्लोर वाइज चेक करेंगे, देखेंगे तो आप उसमें ज्ञानवर्धक सारी चीज़ें मिलेंगी। कितने फ्लोर का बनाया गया है ये? 8 फ्लोर है मोनू लांबा जी, ऊपर हमारा डोम है। अब हम 8 फ्लोर का है तो ऊपर के फ्लोर पर चल के वो भी दिखाते हैं। तो हमारे साथ तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये क्या? ये भारत मित्र स्तंभ के बारे में पूरा यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ताकि कोई भी आया कि यहाँ पर पूरा पढ़े कि क्या हमने इसमें किया है। और यहाँ पे ये क्या है? ये हमें बिल्कुल पूरे भारत मित्र स्तंभ की फ्लोर वाइज हमने इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यशशाला आधार तल से लेके गुबन तक जहाँ हमारी, हाँ बिल्कुल वो। तो लास्ट में ये क्या रखा गया है? ये सबसे ऊपर है जी ओम का झंडा, जो हमारे चौधरी मित्र सेन जी का वो था, आर्य समाज का वो पीछे विशाल बिल्कुल। ये दूसरे घड़ियाँ, ब्रह्मांड, ये क्या है? ये हर फ्लोर पे जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, छठे फ्लोर पे, 5वें तल पे आप वैदिक काल का देखेंगे, चौथे तल पे आप मध्यकालीन भारत का देखेंगे, हमारे 18 स्तंभ की क्रांति से लेकर अब तक। तो फ्लोर वाइज ये मुन्ना जी सारी हमने डिटेल दी गई है। ये तस्वीरें दिखाइए, ये हरियाणा को ये देख लीजिए। ये क्या अंकित किया गया? किसान बैल के साथ हरियाणा का जो डांस कर रही है महिला। सर, इसमें पूरा हरियाणा का वो दिखाया गया। इसमें आर्य समाज की वो भी है, किसान खेती कर रहा है, महिला डांस कर रही है, पूरी एक उसमें दिखाने झलक रही है, पूरे भारत की दिखाने की कोशिश की गई है। तो ऐसी यूनिक चीजें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी पूरे भारत में। और भारत माता भी हाथों में तिरंगा झंडा लेके, ये तस्वीरें ये देख लीजिए यार जी। वहाँ ऊपर चलेंगे, मनदीप जी वास्तव में कह रहे थे उससे भी कुछ बड़ा। मनदीप जी चलते रहिए हमारे साथ, जो आप बता रहे थे उससे भी कहीं ना कहीं यूनिक चीज देखने को मिल रही है। साथ साथ ये तस्वीरें दिखा दे रही है। तो ये पीछे जो तस्वीरें हैं ये क्या लगाई गई है? ये हर एक चित्रकला की अलग अलग वो लगाई गई हैं जी, ताकि मतलब डिफरेंट चीज़ें पूरे भारत की, ताकि बच्चे देखें, इसको महसूस करें पुरानी चीज़ों को। तो वो सारा हमने एक जगह समेटने की कोशिश की गई है जी। और मत करके गए बाकायदा। हाँ, ये हमारी संस्कृति से कुछ ना कुछ हर एक चीज़ का आप वो देखेंगे, कोई ना कोई चीज़ें मतलब ज्ञानवर्धक है जी। ओके, तो मित्र सिंह जी, आर्य जी बहुत ही महान विभूति थे। अपने गांव का नाम प्रसिद्ध कर दिया पूरे हिंदुस्तान से, बाहर विदेशों से लोग आएंगे। अच्छा, ये स्तंभ का निशान ये नहीं दिखाया हमने, थोड़ा सा गौर से ये दिखे। ये बाकायदा ये सोच के कुछ अलग से बनाया आपने? जी बिल्कुल, ये हमारे प्रदीप जी हैं स्कल्पचर आर्टिस्ट, उनकी सोच है जी, ताकि हम जैसे एंट्री करें पूरे स्वागत हो रहा है यहाँ पे, द्वार मतलब एक भव्य लुक देने के लिए इस तरह का हमने ये किया। अब आगे चल के थोड़ा करके नज़ारा दिखाते हैं। जहाँ भी जाएंगे कुछ अलग से नज़ारा देखने को मिलेगा। ये तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि 12 तारीख का अभी, आज 5 तारीख है, 4-5 दिन बाकी बचे हैं, तो तैयारियाँ चल रही हैं। हाँ जी, तैयारियाँ चल रही हैं बिल्कुल। आने वाली 12 तारीख को माननीय भागवत जी आ रहे हैं। जिस फ्लोर पे आप खड़े हैं हमने मित्र लाइब्रेरी का नाम दिया गया, जिसमें इसमें पुरानी ऐतिहासिक किताबें हैं, ग्रंथ हैं, बच्चे यहाँ आके पढ़ें, सारा देख के बैठने की व्यवस्था है सभी बच्चों की। तो पूरा ये अभी यहाँ दर्शन करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, यानी कि पूरी लाइब्रेरी बना, पूरी लाइब्रेरी बाकायदा लाइब्रेरी तैयार कर दी गई। ये फोटो है किसकी? ये कैप्टन साहब की? ये मित्र सेन जी की हमारी पुरानी यादें हैं, मतलब
चौधरी साहब की जो शुरुआत थी कुछ तो उनको बाकायदा दिखाने। चेयर लगा दी गई हैं पहले से ही बच्चों के लिए, पूरा गोलदारा ये इस तरीके से बना दिया गया है। इस तरीके की शायद ही भारत में पहली बार देखने को चीज़ मिल रही है, और वो भी भिवानी, नारनौल, जींद जैसे सटे, बिल्कुल रोहतक सटे क्षेत्र के अंदर। अब पूरा भारत यहाँ भ्रमण करेगा। लिफ्ट भी लगाई गई बाकायदा, ऐसा नहीं है आप सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे, बाकायदा लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। देख लीजिए, तो हम सबसे ऊपर के फ्लोर पे पहुंच गए। तो इससे ऊपर और भी, इससे ऊपर जो हमारा घड़ियों का वो लगा हुआ है, गुबंद है, जहाँ ओम का झंडा पताका फहरा रखी है। सीढ़ी जाती है ऊपर, ऊपर घड़ियां और ओम का झंडा फहरा रहा है पताका। और नीचे का नज़ारा दिखाइए पहले, यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा दिखता है। ये तस्वीर देख लीजिए, दूर दूर तक सभी गांव नज़र आते हैं, जो 5-7 किलोमीटर के एरिया में। देख लीजिए, कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। अच्छा, इस जो छठे दो तल है, इसमें क्या ऐसी चीज यूनिक चीज़ है? मोनू जी, छठे तल पे हमारे यहाँ जहाँ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, 3 अनादि सत्ताएं, हमारे पंच तत्व, वहाँ उस इस फ्लोर से वो सारा हमें दर्शाया गया है। जीव की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति, इस फ्लोर पे हमने सारा वो पेंटिंग के उससे दर्शाया गया है। आप जैसा आप देख रहे हैं सारी चीज़ें वो पेंटिंग के हिसाब से वो उनको हमने अवतरित किया गया है यहाँ पे। तो ये जो आपने नक्शा बनाया है, ये भी किसी उत्पत्ति को लेके? जी, ये हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। इसमें युग दिखाए गए हैं, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग। आप ये देख रहे हैं, ये चक्कर का निशान वैसे ही होगा, इसमें युग दिखाए गए हैं बाकायदा। मानना पड़ेंगे जी, हमारे जो मित्र सेन जी थे, बहुत बड़ी विभूति थे वो। और कैप्टन साहब को तो मैं सल्यूट करता हूँ, क्योंकि भारत के बच्चों को कुछ यूनिक चीज़ दी है कैप्टन साहब आपने। और ऐसा नज़ारा यहाँ पे आके कुछ, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी इंसान हो, कुछ ज़रूर सीख के जाएगा। कुछ न कुछ। मनदीप जी क्या कहेंगे, यहाँ कोई आएगा जरूर सीख के जाएगा? बिल्कुल जी, ये बच्चों के लिए कोई भी व्यक्ति है हमारे पुराने इतिहास से जुड़ेगा जी। हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, कैसे हमारा देश आगे बढ़ा, सारा बिल्कुल एक जगह पे हमने इसको कोशिश की है कि जी एक जगह पे इन बच्चों को दिखाएं, आने वाले लोगों को ये अच्छे से अच्छे देख पाएं। ओके, तो निचले तल पे चलते हैं हम। तो हम 5वें तल पे धीरे धीरे नीचे पहुंच रहे हैं, और आपको उस हर चीज़ से रूबरू करवा रहे हैं। जो 12 तारीख को काफ़ी भीड़ होगी, काफ़ी सिक्योरिटी भी की जाएगी, तो उस समय शायद आप अच्छी तरह ना देख पाए, लेकिन फिर कभी आके देख सकते हैं। लेकिन हम आपको पहले ही दर्शन करवा देते हैं पूरे ब्रह्मांड का, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई। 5वें तल पे मौजूद है जी। इसमें क्या यूनिक चीज़? जी मोनू जी, 5वें ब्रह्मांड से आने के बाद हम 5वें तल पे आते, इसमें पूरा वैदिक काल का हमें दिखाया गया। वेदों की उत्पत्ति से लेके ऋषियों द्वारा हमें वेद बनाए, ज्ञान दिया, सारा आप देखेंगे चित्रकारी की वजह से हमने उससे दर्शाया गया है जी। आप देखते हैं राजा के आर्ष ज्ञान की विद्या, हवन, योग, कृषि, गौ सेवा, बिल्कुल सारा हमने ये राजा मनु का वो हमने न्याय देखा, आसन व्यवस्था, जी जी जी। शंकर भगवान जी की सारी ये पेंटिंग के थ्रू हमने इनको दर्शाया गया है जी। ये क्या लिखा गया है? शायद ये पट्टियों पे ये थोड़ा होगी। ये हमने ये राम राम कथा पूरी हमारे रामायण की वो हिंदू सभ्यता की वो पूरी वो है, उसमें दिखाया गया है। और ये इस साइड में छोटी छोटी ये अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग, अध्याय 16। तो इस तरीके से हम हर चीज पे आप राजा महाराजाओं के बाकायदा ये देख लीजिए, कृष्ण भगवान गीता के ज्ञान दे रहे हैं। उपदेश है मोनू जी यहाँ। ओके, और इस साइड हमारे ऋषि मुनि जी, ऋषि मुनि जी हैं, 18 अध्याय हैं हमारे, बिल्कुल प्रत्येक चीज का विस्तार से हमने उनका हिंदी में लिख के अनुवाद किया गया है, किस चीज के क्या बना है, ताकि बच्चों को ये याद हो सके, ज्ञान मिल सके। ओके, और बाकायदा ये तस्वीरें ये बाकायदा यहाँ पे बनवाई गई हैं ये? जी, ये हमारे आर्टिस्ट ने बनाई है, हमारे ग्रुप के जो सारा। जी 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 जी। तो इसमें इसके भी कोई जो अपने ऊपर जो फ्लोर का ये छत है, ये भी कुछ यूनिक है यहाँ पे? जी मोनू जी, इसमें क्या है खास? इसमें आने वाले टाइम में हमारे जैसे कोई ना कोई कलाकृति हमारी पुरानी इतिहास की वो हमने दर्शाने की कोशिश की गई है। ओके, इसमें क्या दिखा गया इस तस्वीर में? इस तस्वीर में अभिमन्यु का वो चक्कर था जी। ओके, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, तो वो उस तरह की कोशिश ये की गई है हमारी। ओके, महाभारत कालीन मतलब वो दिखाया गया है जी। ये इतनी बड़ी सोच कितने दिन में आपकी पूरी हुई? ये कहाँ से आपको कोई लेके आई? सर ये हमारे 2013 से इसकी नींव रखी गई थी, करीबन 10 साल
होने को है। तो तस्वीर देख लीजिए, 10 साल यानी कि 2013, अभी 2023, यानी कि ये मान चलिए आप 10 साल लगे हैं इस पूरे चीज़ को बनाने में। आप ये सोच रहे हैं कि शायद 6 महीने 1 महीना लगा होगा। 10 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, बहुत बड़ा। और सभी रुद्रसेन जी आ रही है, कैप्टन अभिमन्यु, और इसके साथ साथ और भी कई लोगों की मेहनत लगी है। अब हम चौथे तल पे चलेंगे, नीचे धीरे धीरे उसका ही नज़ारा दिखाते। नीचे यहाँ से सीढ़ियाँ चौथे तल के लिए जा रही है, और मनदीप जी मेरे साथ खास बातचीत में बने हुए हैं। हम चौथे तल पे मौजूद हैं। हर जो तल है बनाया गया है उस पर कुछ ना कुछ यूनिक है। यहाँ पे राजा महाराजों जी की बातचीत करेंगे हम। झांसी की रानी की तस्वीर दिखा दीजिए थोड़ा सा इस साइड में। ये तस्वीर देख लीजिए, तात्या टोपे, मंगल पांडे, ऊपर पूरा सब कुछ दर्शाया गया है इतनी अच्छे तरीके से। ये हर चीज़ यहाँ पे बनाई गई है कि यहाँ जो बच्चे आएंगे, ये देख लीजिए हमारे वीर पांड्या कटोबन, ये 2 अंग्रेजों से लड़े थे, और ये देख लीजिए सब शिवाजी महाराज। ये जो यूनिक चीज़ें बनाई हैं, इनमें बनाने में काफ़ी समय लगा है। जी मोनू जी, बिल्कुल बनाने में समय लगा है, इनकी रिसर्च में टाइम लगा है। इस फ्लोर पे, चौथे फ्लोर पे हमने पूरा मध्यकालीन भारत का वो दिखाया गया। जैन धर्म से लेके, सिख धर्म से लेके, बौद्ध धर्म से लेके, महाराणा प्रताप जी, चंद्रगुप्त मौर्य, वो सारे वंश हमने, पृथ्वीराज चौहान जी का सारा इस एक फ्लोर पे हम लेके आए हैं जी। ये हमारा सिखों का स्वर्ण मंदिर के रूप में दर्शाया। 10 के 10 हमने गुरु दिखाएंगे जी। हर धर्म का 10 सिखों के गुरु भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। हर धर्म को यहाँ पे, हर धर्म को महत्व दिया है, हर धर्म की यहाँ पे हर चीज़ दिखाई गई है। ये राजा हमारा कौन सा काल चल रहा है यहाँ? ये मध्यकालीन भारत है जी, जहाँ भारत के ये जो रत्न है, वैदिक, हाँ ये बिल्कुल हमारे जो रत्न है, प्राचीन भारत के रत्न है। महाकवि कालिदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं। मतलब एक हमने सारे मतलब बच्चों को, लोगों को बताने के लिए भी ये चीज़ें हमारी पुरानी हुई हैं। चैतन्य महाप्रभु, नामदेव जी महाराज, संत हरिदास जी, संत ज्ञानेश्वर, संत कबीरदास, तो ये ऋषि मुनि है। सम्राट हर्षवर्धन पर देख लीजिए, और ये हमारे हर चीज़ जो हम, ये हमारा बोधि धर्म है जी। बोधि धर्म की जो हमारी कला करती थी, वो कला थी। ये हमने पूरे प्राचीन भारतीय वास्तुकला जो हमारी, जैसे अब आप देखोगे मोनू जी, नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पहला विश्वविद्यालय इंडिया में था। तो ये बच्चों को नहीं पता, नाम पता है लेकिन बट ये नहीं पता भी कब बना था, क्या रे, पूरी मतलब एक तक्षशिला, तक्षशिला, अजंता एलोरा की गुफाएं, महाबलीपुरम मंदिर, एलोरा गुफाएं, कैलाश मंदिर, हर चीज़ यहाँ पे। कैप्टन अभिमन्यु, उनके भाई, पूरी टीम ने 10 साल बड़ा रिसर्च करने के बाद, ये हमारे राजा जी जो नहीं जानते हैं वो, विक्रमादित्य जी का बारे में हमने यहाँ दिखाया गया है जी। मतलब हर एक कल्चर का हमने यहाँ पूरा हिंदी में, ये राजा कनिष्क, पोरस और सिकंदर का जी, जिसमें हमने दिखाया गया है हमारे पोरस विजेता रहे। ये हाथी पे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी। हमने पूरा मतलब हर एक कल्चर की, हर एक पेंटिंग की हमने डिस्क्रिप्शन दी है हिंदी में और इंग्लिश में, ताकि बच्चे इसको अच्छे से पढ़ सकें और हर एक चीज़ को देखें तो उसको ज्ञान मिले जी। इस साइड में भी ये बाकायदा ये चाणक्य, पूरा गौरवशाली स्तंभ। इसमें आप देखोगे महर्षि चरक, आर्यभट्ट, बोधियान, सुश्रु, महर्षि नागार्जुन जी, सबका हमने जो पुराना इतिहास, पतंजलि जी, सारा वो हमने इसमें दिखाया गया है जी। यहाँ पे एक बार आने के बाद ऐसा मन करता है, यहाँ जाने का मन ही नहीं करता। अब यहाँ पे हम जो आपको दिखा रहे हैं, हम ये सोचे यहीं पे रह जाएं 1 हफ्ते के लिए, कम से कम ज्ञान का भंडार तो ले लेंगे। यहाँ जैन धर्म की बाकायदा, ये जैन धर्म दिखाया गया है यहाँ पे। ये बाकायदा तस्वीर देख लीजिए, जैन धर्म के मूल सिद्धांत और जैन धर्म की पूरी नीचे पट्टी, हर जो राजा है उसके नीचे बाकायदा नाम लिख के और पट्टी लगाई गई है। वहाँ पे काफ़ी लंबे चौड़े शब्दों में कुछ लिखा गया है। और यहाँ बौद्ध धर्म का दिखाया गया है। 1857 की क्रांति दिखाई गई है। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है यहीं बस जाएं, यहाँ जाने से मन नहीं करता। इतनी शांति, इतना अच्छा कुछ नज़ारा है, अच्छा कुछ सीखने को मिलता है जो आप पूरी ज़िंदगी नहीं सीख सकते। एक बार यहाँ पे एकदम विजिट करके शांत मन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मंदिर जी, क्यों ऐसा? जी बिल्कुल मोनू जी। तब नीचे का तल, हाँ जी, नीचे आएंगे तीसरे तल पे चलते हैं, वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं हम। अब तीसरे तल पे आ गए हैं हम।
यहाँ भी बच्चों को, बुजुर्गों को, युवाओं को, बच्चियों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को सब कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे देश के महान संगीतकार, हमारे देश के महान खिलाड़ी, हमारे देश के काफ़ी महान मिल्खा सिंह, हमारे देश के राष्ट्रपति, सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। मनदीप जी फटाफट बताते रहिए। जी मोनू जी, इस तीसरे तल पे हमने पूरा आधुनिक भारत को दर्शाने की कोशिश की गई है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हमने दर्शाया गया, परमवीर चक्र, हमारे आंदोलन, हमारी आज़ादी की लड़ाई, वो सारा इस फ्लोर पे हमने दिखाया गया है जी। आर्य समाज की स्थापना कैसे। स्वामी दयानंद जी तस्वीर फटाफट दिखाते रहिए। मेजर ध्यानचंद जी की तस्वीर दिखा दीजिए फटाफट, मिल्खा सिंह की उधर दिखा दीजिए। अब इधर आ जाइए और भारत रत्न ऊपर दिखा दीजिए थोड़ी तस्वीर। भारतीय खेल गौरव, सब भी खिलाड़ी यहाँ पे ऊपर। स्वामी विवेकानंद जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी और बाल गंगाधर तिलक जी, तस्वीर देख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल और उधम सिंह जी, ऊपर भी नज़ारा दिखाते रहिए। खेड़ा सत्याग्रह 1917, महात्मा गांधी के जलियांवाला बाग 1919, ऐसी चीज़ पहली बार देखने को मिल रही है। अगर वास्तव में आप ये मिस करेंगे तो देख लेना जिंदगी में आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सीखा। और खांडा खेड़ी गांव और यहाँ के अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव लगते हैं उनके तो भाग निकल पड़े, क्योंकि पूरे भारत से यहाँ पे लोग आएंगे। मनदीप जी एक बात और जानना चाहूँगा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये नक्शा कितना प्यारा नक्शा। इसमें हमने नदियाँ, पर्वत, सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। साथ में हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान की भी हमने इसके साथ लगाया गया है, ताकि बच्चे इसको चीज़ें महसूस करें। तो ये इसके साथ साथ ये इधर दिखाइए थोड़ा सा, महात्मा गांधी, साथ में चंद्रशेखर सिंह आज़ाद जी, इनके ऊपर की तस्वीरें दिखाते रहिए। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वास्तव में भगत सिंह जी डॉक्टर हैंडगेवार है और अन्य देशभगत, और साथ में सुभाष चंद्र बोस, सैल्यूट करते हैं साहब। राजगुरु सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हर चीज़ यहाँ पे रखी गई है। कोई ये नहीं कह सकता ये मिस किया गया है। पीछे क्या है ये सभी तस्वीरें? सर ये पीछे हमारे परमवीर चक्र विजेता है, अभी तक जो हमारे विजेता हुए 21 पूरे देश के जी। क्या बात है जी। उसमें हमने पूरा उनका युद्ध से, जहाँ उनको जिस टाइम हमने परमवीर चक्र मिला, वो पूरी इसमें थोड़ा सा नाम बताना। जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला जी, नायक जदुनाथ जी को मिला, लेफ्टिनेंट राग माधव, लायंस नायक करम सिंह को, धन सिंह थापा जी को, सूबेदार जोगिंदर जी को, मेजर शैतान सिंह जी को, इनका पूरा डिटेल मोनू जी इसमें दिया गया। साथ ये 21 टोटल 21 है जी ये, जो हमारे उधर मिला। हाँ टोटल 21। हमें पूरा मतलब शहीदों को सम्मान के लिए, हमारे जितने भी शहीद हुए, परमवीर चक्र विजेता हुए, सबको यहाँ दर्शाया गया, ताकि बच्चे इन चीज़ों को महसूस करें जी। थोड़ा सा आगे चल के ये और दिखा दीजिए, ये देख लीजिए। ये हमारी वैज्ञानिक प्रगति को दिखाया गया है जी, कहाँ से हम विक्रम साराभाई जी से लेके, जैसे आज आपने देखा होगा चंद्रयान 3 हमने वहाँ लैंड किया चंद्रमा पे, तो वो हमारी जितनी भी साइंस की प्रगति हुई है, कोशिश की गई जो उसको यहाँ दर्शाया जाए। ये हमारे भारत रत्न है जी, जितने आज तक, सबको एक उस पर हम लेके आए हैं जी। इसमें सब हैं साहब, ऐसा कोई नहीं बचा है जो महान विभूत का, महान आत्माएं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, सब यहाँ पे ऊपर रखी गई हैं। ये देख लीजिए। अब पीछे देखोगे राष्ट्रपति जी, आज तक जितने हमारे राष्ट्रपति हुए हैं उनको यहाँ पे लेके आए हैं जी। भारत का संविधान यहाँ पे है, भारत के प्रधानमंत्रियों की यहाँ पे है। तो मतलब कोशिश ये है जी, एक जगह पे बच्चों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, जो भी देखने आए तो उसको लगे भी हमें कुछ कनेक्ट हो रही हैं चीज़ें जी। मनदीप जी बीच बीच में बताते रहिए। 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को, यानी कि आज से 5-6 दिन बाद जी, बिल्कुल 12 अक्टूबर को माननीय मोहन भागवत जी आ रहे हैं, जो हमारा ये इसका लोकार्पण करेंगे और ये फिर पूरे समाज को समर्पित करेंगे। बड़ी उत्साहित तरीके से हम इंतजार कर रहे हैं जी मोनू जी। 12 तारीख का 10 सालों की हमारी मेहनत है, तो ये चाहते हैं भी अच्छे से हमारा हो पाए। अब नीचे चलते, अब हम हरियाणा तल पे पहुंच चुके हैं, तीसरे पे, और मनदीप जी मेरे साथ खास बातचीत कर रहे हैं, हर चीज़ बारीकी से आपको दिखा रहे हैं। ये जो होते थे दामन, जिसको बोलते थे कुर्ता, ये हर चीज़, ये और ऊपर देखो चौड़ा वगैरह, ये मानना पड़ेगा बड़ी 10 साल लगे हैं। तो इन चीज़ों पे 10 साल लगाना स्वाभाविक है, क्योंकि हर चीज़ बड़ी यूनिक बनाई गई है। मनदीप जी फटाफट बताते रहिए। मोनू जी आप दूसरे तल पे हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, पूरा हरियाणा की संस्कृति और खान पान, रहन सहन, वो सारा दर्शाया गया है। पुरानी चीज़ें, हमारे जो पुराने त्यौहार थे, तीज त्यौहार, होली का पर्व, जैसे संक्रांत पर्व,
वो सारी बच्चे को दिखाया गया कंचे खेलते हुए। पूरा हरियाणा का एक हम जो हमारी संस्कृति थी हरियाणा की, इस फ्लोर पे हमने पूरा दिखाने की कोशिश की गई है। जितने हमारे तीर्थ स्थल हैं सबको हम एक जगह पे लेके आए और पुरानी पुरानी चीज़ों का हमने कलेक्शन किया है जी, जो आज के बच्चों को नहीं पता है। जैसे कंचे हैं, रेड़ू है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे मोनू जी एक जगह पे दिखा रखी है। बिल्कुल, जो आजकल के युवा बच्चे उनको पता ही नहीं है चीज़ होती क्या थी। गिल्ली डंडा, पुराना टीवी सबसे पहले चला था, कलर टीवी जी, कलर टीवी पहली बार। और ये जो ब्लैक एंड वाइट टीवी, जी वास्तव में मानना पड़ेगा जी, सलूट करता हूँ आप लोगों को। ये बच्चों के लिए वो गाटा जी जो पहले हम तो ये तस्वीरें देख रहे हैं हमारे साथ, और ये बच्चों की जो पहले खेलते थे। जी बिल्कुल, पूरा पूरा खेल था। जैसे मान लो हमें जो हमारे हरियाणा में थे, नाई की थी जी, मोची का था, वो सारे उनके औजार से लेके सारी चीज़ें आप देखोगे हर एक फ्लोर पे हैं, ताकि बच्चों को पता लगे भी पुरानी चीज़ें क्या थी। जी ये तस्वीर देख लीजिए, औजार रखे गए हैं। अब आ जाते हैं बिलोवना, हांडी, घी रखने वाला मटका वगैरह, ये सारी चीज़ें तस्वीरें ये भी दिखाने के लिए। बिल्कुल, ये हमारे इसमें रहेंगे जी म्यूजियम में, तो पूरे इसमें रहेंगे ताकि बच्चे इनको लगातार देखें। मनदीप जी ताले क्यों रखे गए? ताले ये सिगलीगर जो हमारे थे जी, पुरानी हमारे काम धंधे थे, वो उनको दिखाने के लिए। ये दर्जी का आप देखोगे, दर्जी सिलते हुए उसका कल्चर बना। ये पीछे साइकिल की पीछे साइकिल पे जैसे वो धार लगाते थे, आपने देखा वो सारा चीज़ें, ये मतलब ताले बनाना, ये दर्जी का काम होता था उसका। ये लोहार का था जी, ये इनके औजार बनाते थे। सारी वो चीज़ें पुरानी, बाकायदा तकड़ी रखी गई। बिल्कुल जी, पूरी सारी चीज़ें, ताकि बच्चों को पता लगे भी क्या चीज़ें थी ये। और ये नलकूप, ये नलकूप पुराने पनघट से पानी लेके आना। आप ऊपर देखोगे पनघट का वो कितना अच्छा चित्र पेंटिंग बनाई गई है। अच्छा ये चीज समझ में नहीं आया, ये क्या रखा गया? ये पुराना पानी निकालने का वो होता था जी मोनू जी, पुरानी चीज़ें। ये टोकनी है, ये वो ढकोले बोलते कागज। ये अपने शादी के टाइम पे लड्डू देने का वो ये बोलते हैं, मिट्टी का वो बना के। और ऊपर का नजारा भी दिखा रही है। ये तालाब का उधर से दिखाया गया, बच्चे वहाँ बैठ नहाने का। ये हमारे पुराने जैसे भट्टे लगते थे जी ईंटों का, वो सारा एक जगह दिखाया गया। ये बिलोनी है जी, बच्चों को तो आजकल नहीं पता बिलोनी क्या है, लेकिन मोनू जी ये सारी चीज़ें इनको दिखाने के लिए। चरखा काटती हुई देखो, ये हमारा ये चरखा बाकायदा बच्चों को दिखाने के लिए। ये पेंटिंग के कुंडी सोटा, ये सारा अपना वो दिखाया गया है जी। उखल मूसल, ये सारी चीज़ें जो हमारी हरियाणा की वो सारी थी कलाकृतियाँ, पुरानी चीज़ें निकालते हुए, ये दूध निकालते हुए जी, हल चलाते हुए, ये सारी चीज़ें एक जगह में हमने समाहित की है, ताकि ये चक्की खत्म हो चुकी है। चक्की खत्म हो चुकी जी। और ये ऊपर ये क्या रखा है? ये तखड़ा बोलते हैं जी, जो उसमें हम उसके लिए यूज करते हैं। और ये लोहे का कढ़ाई, जब से सब्जी बनती थी बड़ी टेस्टी होती थी। ये लोहे के कढ़ाई में क्या चीज़ बनती थी। और चिमटा फूकनी, ये लालटेन पुराने जमाने की। और ये बल्दों का रखा गया है। हाँ, ये बल्दों का रखा गया है जी, ऊपर उसके सारे दिखाया भी गया बैलगाड़ी का। ये दादा खेड़ा दिखाया गया है जी, गाँव में हमारा जैसे मानते हैं, पूजते हैं। ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, ये चौपाल, ये गंडासा, ये हाँ गंडासा, वो बच्चों को दिखाने के पहले। अब हम पुराने जमाने में फिलहाल आ चुके हैं, पुराने जमाने में आ चुके हैं, और वास्तव में ये बड़ा अच्छा लग रहा है। ये कुश्ती का जो हमारा परंपरागत खेल था हरियाणा का, जैसे आज भी हम कुश्ती में बिल्कुल एक छत्तर राज है। ऊपर मंदिर दिखाया गया है जी, ये चौपाल दिखाई गई है, ये सांझी बनाई गई है। मनदीप जी, अब मित्र सिंह जी आर्य जी की याद में जो बनाया है, तो मैं कैप्टन साहब, उनके क्या भाई, क्या रुद्र सिंह, अब मैं चरण स्पर्श करता उनके। वास्तव में अपनी ऐसी यूनिक चीज़ दी है भारत को, ऐसी यूनिक चीज़ दी है। एक जगह खांडा खेड़ी भिवानी के बिल्कुल सटा हुआ नारनौल विधानसभा क्षेत्र हरियाणा राज्य में, और 12 तारीख को बहुत बड़े का आयोजन है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विभूतियाँ, बहुत बड़े बड़े महान शख्स यहाँ पे पहुँच रहे हैं उस दिन। और ख़ास विशेष क्या रहेगा उस दिन? कुछ चीज़ें उस दिन मोनू जी विशेष तो हमारे लिए यही है कि हमारा इसका लोकार्पण हो रहा है। उसका लोकार्पण करने माननीय मोहन भागवत जी आ रहे हैं, आचार्य बालाकृष्ण जी आ रहे हैं, डॉक्टर सुकामा जी आ रहे हैं, और अपने देश की सामाजिक विभूतियाँ, संस्थानों के प्रतिनिधि, धर्मशालाओं के प्रतिनिधि, अनेक खापों के महान संत, पूरे खापों के प्रधान,
वो हमारे इसकी शोभा बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। हम बड़े तो आप मिस कर मत करना, पूरे हरियाणा से जहाँ भी भारत से मेरी आवाज़ सुनने देख रहे हैं ज़रूर पहुँचना है यहाँ पे। उस दिन कुछ सीख के जाएंगे और कुछ अपने बच्चों को भी दिखा के ज़रूर लेके जाइए का जब भी आपको समय मिले। तो हम नीचे चलते हैं, मित्र सेन जी आर्य जी की याद में पूरा तल बनाया गया है, वो भी दिखा देते हैं चलते चलते। तो हम 2 नंबर तल पे पहुँच चुके हैं। 2 नंबर का विनय सिंधु नज़ारा दिखा दीजिए। मित्र सेन आर्य जी का खुद का ये 2 नंबर तल बनाया गया है और यहाँ हम मनदीप जी से बातचीत करते करते जानना चाहेंगे ये 2 नंबर तल पे विशेष क्या है। मुन्ना जी 2 नंबर तल पे हमारा पूरे मित्र सेन जी की लाइफ की जर्नी दिखाई गई है। स्टार्टिंग से लेके जो उन्होंने काम किए, सामाजिक काम, स्कूली शिक्षा, आर्य समाज के काम, वो पूरे इस फ्लोर पे दर्शाया गया जी चित्रों के उससे। तो इधर से पहले तो ये चेयर पे देख लीजिए, पगड़ी बांधे क्या तने जन अभी मुख से बोलेंगे क्या जी। अच्छा, सबसे पहले ये यहाँ से सबसे पहले चौधरी सीसराम आर्य जी, मित्र सेन जी के पिताजी, कैप्टन साहब के दादाजी, ये उनका स्कल्पचर बनाया है जी। ये उनके उसके बारे में बताया गया है। तो ये पूरा दादाजी के बारे में पूरा। चौधरी ये चौधरी राजमल जैलदार जी हमारे मित्र सेन जी के परिवार से ही बड़े महान शख्सियत थे जी, खांडा खेड़ी के। अच्छा, उनको दिखाया गया है। और ये क्या दिखाया गया है? ये पूरा सिंधु वंशावली दिखाई गई है जी, जहाँ से हमारा गांव बसा, सिंधु गोत्र कैसे बना, चौधरी मित्र सेन जी से लेके पूरा इसमें दर्शाया गया है जी। तो सिंधु गोत्र कहाँ से चला? ये जैसे मान लो जी हमारे गांव का सिंधु से सिंदड़, संस्थापक गांव खांडा खेड़ी, सुंडा राम जी सिंधु थे जी, फिर ये पांडरा सिंदड़, फिर ये 2 भाई जी, ऐसे करके पूरी वंशावली को यहाँ दर्शाया गया। सिंधु गोत्र की वंशावली यहाँ दर्शाई गई है। कहाँ से उत्पत्ति हुई इस गोत्र की? मित्र सेन जी का दिखाया गया है। ये मित्र सेन जी की माता जी और देवी जी, कैप्टन साहब की दादी जी को हमें स्कल्पचर दिखाया गया है जी। ओके। और ये ऊपर तस्वीरें देख लीजिए, छोटे बच्चे जीवनी दिखाई गई है मित्र सेन जी की, जीवनी यहाँ से चलते हुए पोर्ट्रेट के माध्यम से सारा दिखाया गया। हाँ जी। और ये कैप्टन साहब की माता जी हैं जी, मित्र सेन जी, चौधरी माता परमेश्वरी देवी जी। हाँ जी। तो पूरा और ये इस साइड में ये हाँ, ये मित्र सेन जी की जो उन्होंने अपने लगाई थी जी मशीन का, वो जो काम करते हुए दिखाया गया है, सारी मतलब उनकी जर्नी है। और ये ध्यान, हाँ जी, योग में और मित्र सेन जी का बड़ा वो था, डेली प्राणायाम करना, योग करना इनकी नित्य दिनचर्या का हिस्सा था। तो वो उसमें हमें स्कल्पचर के हिसाब से दिखाया गया है जी। तो ये सारा काम ऊपर कर रहे हैं सारा बिल्कुल मित्र सेन जी जहाँ से शुरुआत करी इन्होंने वो दिखाया गया है। तो ये यज्ञशाला जी, ये मित्र सेन जी के नित्य वो काम था, हर दिन हवन करना। सिंधु भवन में भी, यहाँ भी यज्ञशाला में बनाई गई है, डेली हवन करते थे। ये क्या है जी? ये हिंदी आंदोलन में मित्र सेन जी ने भाग लिया था जी उस टाइम। हाँ, जेल हुई थी। हाँ, 1957 में इनको जेल भी हुई थी। हिंदी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था जी। ओके ओके। ऊपर भी थोड़ा सा दिखाते रहिए। और इस साइड का ये क्या है? ये बलि जो भैंसे की पौराणी कहीं थी जी, उसको रुकवाने के लिए उड़ीसा में उन्होंने ये बलि रुकवाई थी, नर बलि जी, भैंसों की। क्या बात है जी, नर बलि को रुकवाया था उड़ीसा के अंदर जो होती थी भैंसों की। और ऊपर ये तस्वीर देख ली, उनकी खदान जो कोयले की, जो वहाँ हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, सिंधु इंजीनियरिंग वर्क्स, पूरा इसमें दिखाया गया जी। हमारे प्लांट सारे उद्यमी से वो सारे, और ये प्लांट किसान से लेके एक महत्व उद्यमी तक वो उनको दिखाई गई, पूरी जीवन यात्रा इसमें दिखाई गई है जी। और ये गाय के साथ प्रेम करते हुए। हाँ बिल्कुल जी, मित्र सेन जी का गाय से अलग ही लगाव था। हमारे वो घर पे भी है जी, वहाँ गाय वगैरह। बैक साइड में दिखा दिया, अभी थोड़ा सा काम बाकी चल रहा है क्योंकि 12 तारीख के ही यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हमारे जो देश के बुद्धिजीवी लोग यहाँ पधार रहे हैं। मोहन भागवत जी भी यहाँ पे आएंगे। और ये तस्वीरें देख लिए मित्र सेन जी आ रही है, ये दूसरे नंबर का तल है और पहले नंबर का हम आपको दिखा चुके हैं। तो चलते चलते हम आपको फिर जाना चाहेंगे। मनदीप जी बता दीजिए लोगों को, आप यहाँ आए। मुन्ना जी 12 तारीख को जैसे सबको पता है, अभी माननीय मोहन भागवत जी इसका लोकार्पण करने आ रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आप आएँ, इस भव्य उसको आप देखें, तो लोगों को बताएं। तो यही आपसे हमारी आपसे उम्मीद है कि आप हर कोई यहाँ आके देखे। और कितने बजे शुरू हो जाए? ये मोहन भागवत जी का आने का टाइम 3 बजे का जी, लेकिन प्रोग्राम 1 बजे स्टार्ट हो जाएगा मुन्ना जी।
जलपान के पानी की पूरी पूरी व्यवस्था है सबके सभी के लिए जलपान वगैरह। तो 12 अक्टूबर को ध्यान रखना, 5-6 दिन बाद यहाँ पे एक भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है, यहाँ का इसका लोकार्पण किया जा रहा है। मोहन भागवत जी यहाँ पहुँच रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे देश के नेता भी आएंगे बहुत। और यहाँ पे खांडाखेड़ी नारनौद विधानसभा क्षेत्र भिवानी और जींद के बिल्कुल बीच में पड़ता है ये, और नारनौद विधानसभा क्षेत्र हिसार के भी बिल्कुल सटा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने बातचीत के अपने कीमती समय। बिल्कुल धन्यवाद मनोज जी। तो हमारे साथ मनदीप जी खास बातचीत में बने हुए थे, हमने पूरा आपको दिखा दिया है। 12 तारीख को 12 अक्टूबर को आप भी होंगे और हम भी होंगे और मोहन भागवत जी होंगे, कैप्टन अभिमन्यु होंगे, उनके भाई होंगे, पूरा परिवार होगा और पूरी जनता जनार्दन होगी। इसका लोकार्पण करना पूरे भवन का। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा बेरे विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।